एक क्वेश्चन फ्रॉग के ब्लड सर्कुलेशन पर पूछा गया था और ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 के अंदर। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 और इस क्वेश्चन को आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन अ फ्रॉग। यानी यहां पर पूछा गया है कि बॉडी में, फ्रॉग की बॉडी में वो कौन सी ब्लड वेसल है जो इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। यहां पर इसका आंसर तो हम सभी जानते हैं, आंसर होगा जी इसका वेना कैवा। करेक्ट आंसर क्या है जी? वेना कैवा। बाकी के जो और तीन ऑप्शन है उनका क्या लेना देना है, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस बार क्वेश्चन ऐसा ही आए, कुछ ना कुछ चेंज होकर के आएगा और फ्रॉग के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है। थोड़ा इसको डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं और इसको समझते हैं। तो देखो भाई, हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहां पर किसके? फ्रॉग के ब्लड सर्कुलेशन की। अब देखिए, बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो बेसिकली उसका जो मेन पॉइंट होता है बेसिकली वो है पंप। पंप मतलब वही उसका हार्ट जो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो भाई ये हो गया, भाई यहां पर हमने कहा फ्रॉग का हार्ट। ठीक है जी। ये हो गए उसके ढेर सारे बॉडी पार्ट्स। एक तरफ बॉडी पार्ट लिख लीजिए, ठीक है। एक तरफ लिख लीजिए यहां पर लंग्स, यानी कि जो उसके फेफड़े हैं, फेफड़ों से ही वही सारा ऑक्सीजन आता है। अब फ्रॉग के केस में स्किन भी आ जाता है वहां पर, ठीक है। तो कुटेनियस रेस्पिरेशन और पुल्मोनरी रेस्पिरेशन ये फ्रॉग में दोनों होता है। तो अपन अभी फिलहाल लंग्स की बात कर रहे हैं। तो कौन कहां से क्या करता है? तो देखो भाई, जो हमारा बॉडी पार्ट है, हमारे से मतलब है कि जो फ्रॉग का बॉडी पार्ट है, यहां पर जितना भी इम्प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड से मतलब है जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के होगा, ये सारा की सारा छोटी छोटी जो वेन्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से, वो सब इनको कलेक्ट करती हैं। तो वेन्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक। और वो सभी वेन्स जो हैं वो जाकर के मिलती हैं एक बड़ी वेन्स में। तो यहां पर जाकर के इन्होंने एक लार्ज वेन्स बना ली, और ये जो लार्ज वेन है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वेना कैवा। फ्रॉग की बॉडी में ये वेना कैवा दो होती है, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर, ध्यान रखिएगा। एक होती है एंटीरियर वेना कैवा और एक होती है जी पोस्टीरियर वेना कैवा, ठीक है जी, पोस्टीरियर वेना कैवा। यहां से फिर जो इम्प्योर ब्लड होगा वो इम्प्योर ब्लड, यहां से ये इम्प्योर ब्लड जाएगा कहां पर? हार्ट के अंदर। अच्छा, हार्ट में ये इम्प्योर ब्लड जाता है, लेकिन उससे पहले यहां पर ये एक चीज से होते हुए जाएगा, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो चीज है यहाँ पर साइनस वीनोसस। यानी कि यहां पर से कुल मिलाकर के पहले ऐसा लिख लीजिए आप कि यहां से ये जो ब्लड है ये जाएगा किसमें? साइनस वीनोसस में, साइनस वीनोसस में। फिर साइनस वीनोसस जाकर के ओपन होता है हार्ट के अंदर। यानी कि हमारा जो बॉडी का जो डिफरेंट जो बॉडी पार्ट थी, फ्रॉग की जो डिफरेंट बॉडी पार्ट थे, वहां से वेन्स ने इम्प्योर ब्लड कलेक्ट किया, उसको एक लार्ज वेन में पहुंचाया। लार्ज वेन को हमने कहा वेना कैवा, और वो वेना कैवा उस इम्प्योर ब्लड को पहुंचा देती है हार्ट में। तो आंसर तो भाई यहाँ पर वेना कैवा हो गया। अब बाकी के और ऑप्शन में देखो भाई, एक ऑप्शन यहाँ पर दिया एओर्टा। ये क्या करता है सर? एओर्टा का यहाँ पर क्या काम है? एओर्टा का काम है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से पूरी बॉडी में। अब आप कहोगे सर पहले तो ये बताओ, हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आया, या फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंचा है अब इसको शुद्ध कैसे करना है? ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि इसको शुद्ध कैसे करें। तो भाई इसकी जो शुद्धि होगी, यानी इसको जो प्योर बनाया जाएगा वो लंग्स पर बनाया जाएगा। तो यहां से जाती है पुल्मोनरी आर्टरीज। क्या जाती है जी? पुल्मोनरी आर्टरीज। पुल्मोनरी आर्टरी। तो जो पुल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं? हार्ट से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती हैं कहां पर? लंग्स में, सॉरी, ठीक है। तो ये कैरी करती हैं, ये याद रखिएगा, हो सकता है इस टाइम ये वाला क्वेश्चन आ जाए। कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां से? हार्ट से। हार्ट से उठाएगी और कहां पर जाकर के पटक देगी? लंग्स में। ले भाई कर इसको फिल्टर। फेफड़ों में पहुंच गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया जी फेफड़ों के पास। अब फेफड़ों पर यहां पर वही गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, ब्लड में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो सब बाहर, और बाहर से जो सांस उसने ली थी मेंढक ने, उसमें जो ऑक्सीजन था वो अंदर पहुंच जाएगा। तो यहाँ लंग से जो ब्लड अब निकलेगा, यानी कि यहाँ से जो ब्लड बाहर जाएगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा।
कैसा होगा जी? ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से पहुंचाना है कहां? हार्ट पर। यहां वापस से हमें इस हार्ट पर पहुंचाना है, तो अब कौन पहुंचाएगा? तो अब ये पहुंचाते हैं पुल्मोनरी वेन्स के द्वारा। ये क्या है भाई? ये है पुल्मोनरी वेन्स। तो पुल्मोनरी वेन्स ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां से कैरी करती हैं? ये कैरी करती हैं फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो लंग्स से लेकर के हार्ट तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने पहुंचा दिया। आ रही है बात समझ में? बड़ा सिंपल सा है। ठीक, अब ये भाई ब्लड यहां पर पहुंच गया, हार्ट में पहुंच गया, कौन सा वाला? अच्छा, शुद्ध खून जो है, प्योर ब्लड, वो हार्ट में पहुंच गया। अब यहां से वापस से पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो यहां से डिफरेंट बॉडी पार्ट में ये ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो पहुंचा दिया जाएगा। यहां पर कौन सा ब्लड है जी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचा दिया जाएगा और ये पहुंचाया जाएगा एओर्टा के द्वारा। तो एओर्टा क्या करता है जी? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एओर्टा का काम है, ये कैरी करता है, कैरी सॉरी, कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट। और कौन सा ब्लड है भाई ये? इसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आ रही है बात समझ में? चारों ऑप्शन क्लियर हो गए कि कौन क्या करता है भाई। एक था ऑप्शन में क्या? एओर्टा, जिसका काम क्या है? पहला ही ऑप्शन था ये एओर्टा, जिसका काम क्या था? जिसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको हार्ट से बॉडी पार्ट में पहुंचाना है, हार्ट से बॉडी पार्ट में पहुंचाना है। ये एओर्टा का काम हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहां पर है पुल्मोनरी, सॉरी, पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी ये क्या करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती है, हार्ट से और लंग्स तक पहुंचाती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से उठाएगी जे? ये उठाएगी हार्ट से, और कहां पर पहुंचाएगी? ये पहुंचाएगी लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंचा देगी। फेफड़ों तक पहुंचाने का काम इसका है। फिर फेफड़ों में जाकर के ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पर होगी पुल्मोनरी वेन्स। पुल्मोनरी वेन्स ये क्या करेंगी? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से पहुंचा दिया जाएगा। कहां पर? लंग्स से पहुंचा दिया जाएगा वापस हार्ट में। लंग्स से पहुंचा दिया जाएगा वापस, कहां पर? हार्ट में पहुंचा दिया जाएगा। और जो चौथा जो हमारा आंसर था, वेना कैवा, वो क्या करती है? डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है बॉडी पार्ट से, ठीक है, और उसको ट्रांसफर करती है कहां पर? हार्ट। उसको ट्रांसफर करेगी कहां पर? हार्ट में उसको ट्रांसफर करेगी। यानी अगर देखा जाए तो वेना कैवा और एओर्टा, इन दोनों का काम जस्ट अपोजिट है। बात को समझिएगा। जैसे कि ये रहा भाई बॉडी पार्ट और ये रहा हार्ट। अब हार्ट और बॉडी पार्ट में अगर मैं बात करूं तो भाई यहां से प्योर ब्लड जाएगा, प्योर ब्लड आएगा। एक तो भाई ये है यहां पर, तो जैसे मान लीजिए हार्ट से, मैंने कहा कि हार्ट से प्योर ब्लड जा रहा है, ये हार्ट से प्योर ब्लड जा रहा है। कौन लेकर के जाएगा? ये लेकर के जाएगा एओर्टा। हार्ट से पूरी बॉडी में प्योर ब्लड कौन लेकर के जाएगा? एओर्टा लेकर के जाएगा। यहां से इम्प्योर ब्लड जो है वो आ रहा है। इसमें क्या है जी? इसमें है इम्प्योर ब्लड। तो इसमें इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड बॉडी से हार्ट में जा रहा है। कौन लेकर के जा रहा है जी? ये लेकर के जा रहा है वेना कैवा। वेना कैवा लेकर के जा रहा है। फिर ये जो हार्ट है, हार्ट से ही कनेक्शन अपना कहां पर रहेगा भाई? लंग्स में रहेगा, क्योंकि लंग्स में जाकर के खून जो है उसको शुद्ध करना है और वापस से हार्ट में भेजना है। अब जैसे ये जो हार्ट है, इस हार्ट में मान लीजिए यहां पर है इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड। तो ये जो इम्प्योर ब्लड है ये कहां से जाएगा? ये जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी से जाएगा कहां पर? लंग्स में। और यहां पर जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा? फिर प्योर ब्लड होगा। और ये प्योर ब्लड जो है वो पुल्मोनरी वेन्स से,
पुल्मोनरी वेन से पहुंच जाएगा किसमें, हार्ट में। ठीक है जी, याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है।